हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, अगर अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ते वक्त आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या आप चाहते हो कि सर क्या हम आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं, इसका कोई स्ट्रैटेजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम हमें आप कुछ ऐसी चीजें बताओ जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाए। ट्रस्ट में दोस्तों, ये लेक्चर एंड तक देखिए, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस बताने वाला हूँ। लास्ट 2 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम 2022 और 2023, उनका एनालिसिस समझाऊंगा और किस हिसाब से आपने पढ़ना चाहिए, किन पॉइंट को आपने ध्यान में रखना चाहिए। इवन जो पेपर पैटर्न से लेके बच्चों को कंफ्यूजन है, कहां पे सर, जब बच्चे पेपर पैटर्न देखते हैं, क्वेश्चन 2 जो 10 मार्क का है, वहां पे 4 चैप्टर के नाम लिखे हुए, मतलब वहां पे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, बीओई है। अगेन क्वेश्चन 3, वहां पे भी चारों चैप्टर के नाम है, तो बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि करे क्या। तो यही चीज मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं कि लास्ट 2 इयर्स बोर्ड एग्जाम के पेपर आपके सामने, मतलब मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या चीज हो रही है। दोस्तों, बहुत सही तरीके से एनालिसिस करके इस वीडियो को बनाया है। आपको ये लेक्चर देखने के बाद एक बात तो फिक्स है कि बहुत रिलीफ महसूस होगा। इवन मैं आपको एक चीज अगर बताऊं, आपके बहुत सारे सवाल रहेंगे कि सर कौन से चैप्टर अगर हमने ऑप्शन में डाल दिए तो भी चलेगा। वैसे तो ऐसे करना नहीं है, लेकिन मैं आपको वो भी चीज बताऊंगा कि क्या आप एट द एंड ऑफ द डे रिस्क ले सकते हो। दूसरी बात कि बोर्ड में कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि सर हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, या फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, उसके मार्क्स हमें मिलते हैं क्या। मतलब ये चेंज किया तो चलेगा कि सीक्वेंस में ही लिखे 1 2 3 4 5। दोस्तों, ये पेपर मैंने बोर्ड का सर्टिफाइड कॉपी जिस स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स मिले हैं, राइट, यहाँ पे मतलब और भी बहुत सारे कॉपीज है, इसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि इवन इस स्टूडेंट्स ने पहले क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट किया ऑब्जेक्टिव के बाद, तो भी उन्हें आउट ऑफ मार्क्स मिले हुए। इस पे पूरा वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा तो देखिए। ये पेपर के मार्किंग, मतलब हर एक पोस्टिंग को मार्क्स दिया जाता है, हर एक पोस्टिंग को, मतलब आप रफ वक्त, मतलब ये सब चीजें मैंने डिस्कस की। तो आज का मुद्दा ये नहीं है, आज क्या मुझे बताना है आपको, आपका मुझे एक माइंडसेट फिक्स करना है ये बता के कि सर हमें टोटल अकाउंट में कितने क्वेश्चन होते हैं ये तो भी पता है क्या, बताइए जरा एवरीवन। यहां से शुरुआत करो। मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पता है, लेकिन आज भी ऐसी बहुत जनता मुझे देख रही है जिन्हें ये पता होना बहुत जरूरी है। सर जैसे हमने देखा ओसीएम में 8 क्वेश्चन थे, एसपी में 8 क्वेश्चन थे, वे इकोनॉमिक्स में टोटल 6 क्वेश्चन आते पेपर में। दोस्तों, अकाउंट्स में टोटल आपको 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको एक बात बताओ, आप लोगों को टेंशन कौन से 2 क्वेश्चन में नहीं है। यहां पे कोई टेंशन किसी को नहीं होता सर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 फिक्स 12 मार्क्स का एनपीओ आता है हर बार। इस बार 2024 में भी वो सवाल एनपीओ ही रहेगा 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट आता है, और हर बार की तरह इस बार भी फाइनल अकाउंट ही होने वाला है। तो सर सारी जनता को ये 24 मार्क के क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं है, और ये यही आता है, इसको कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको यही अटेम्प्ट करना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये 2 चैप्टर अच्छे से कीजिए। अगर बात निकली है तो आपको दोनों ही चीजें मैं एक बताना चाहूंगा ताकि आप थोड़ा रिलीफ महसूस करो। 2022 का पेपर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब एनपीओ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एनपीओ का ये जो क्वेश्चन है, आप जाइए अपने टेक्स्ट बुक में और ना, ये सम नंबर 18, एनपीओ का सम नंबर इलिस्ट्रेशन 18 निकालिए। आप लोगों को सिमिलर सम दिखेगा, जाइए, मतलब आप बहुत बच्चों को मैं कहता हूं बेटा टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लो, इलिस्ट्रेशन अच्छे से करो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छे से कर लो। इसके अलावा और तीसरी चौथी बुक्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी टेक्स्ट बुक में से ही बोर्ड के सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे भरोसा ही नहीं करते। ट्रस्ट मी, इन मतलब आपको लगता है सर, देखो प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक का हर क्वेश्चन, मतलब अभी प्रैक्टिस आपको करनी, उतना तो टारगेट रखो। एनपीओ में सर अगर मैं 40 सम भी पकड़ लो, अभी भी बहुत टाइम है। एक दिन एक सम अच्छे से करोगे तो भी चीजें होगी, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। सर 2022 में फाइनल अकाउंट का पेपर था, देखिए जरा कितना सिंपल, मतलब आप देखिए कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बन रहे। आप अननेसेसरी पैनिक मत होना, सर ये तो हमें पता था। आप जरा ये बताइए, इन क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कंफ्यूजन क्या होता है सर, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लास्ट में डिस्कशन करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके आया हूं, जरा देखना। पहले एनालिसिस देख लो। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि ये सवाल आईएमपी है भाई, इतना कर ले, और बच्चा वो रट के जा रहा है अकाउंट्स में, तो ये सुसाइडल होगा।
मतलब आपको कह रहा हूं कि अगर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो तो इन चीजों के पीछे मत पड़ो, आप पहले स्ट्रक्चर को समझो, फिर आपको प्लानिंग करते आएगी। और मेरा पर्पस यही है, हर एक वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। आप देखिए, एसपी का वीडियो देखिए, इको का देखिए, ओसी का देखिए, जहां पे मैंने आपको इंडिपेंडेंट बनाया, आपको लॉजिकली समझ में आता है कि कौन सा चैप्टर क्यों करना है और कैसे करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों को यहां पे 10 मार्क का सवाल होता है। यहां पे कंपलसरी, देखो 2021 में तो पेपर हुआ नहीं था, न्यू पैटर्न जब से आया है, 2022 में पेपर हुआ। और मैंने कहा था कि बेटा एडमिशन और उसको और आता है रिटायरमेंट। मतलब आपको और एक चीज बताओ, अकाउंट का जब पेपर आपके हाथ में आएगा ना, आधे बच्चों को तो पेपर का साइज देख के ही पसीना छूट जाता है। मतलब सर 11 पेजेस, इतना बड़ा पेपर होता है। क्यों वो बड़ा पेपर हो जाता है? एक तो बोर्ड एग्जाम में फॉन्ट साइज अलग है, ये देखो बड़े बड़े फॉन्ट साइज में, इतने बड़े बड़े इसमें वो लिखते हैं। और ऊपर से आप लोग देखोगे, ये बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, 2023 इस साल का पेपर है बोर्ड एग्जाम का। सिर्फ आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन तो देंगे, लेकिन इसके नीचे आप तुरंत देखिए और में रिटायरमेंट आएगा। अब जिन कुछ कुछ भाई तो मेरे को ना बहुत ज्यादा मतलब टेंशन उन बच्चों का है, उन ढुकलों को लगता है दोनों सॉल्व करना है। भाई और तूने पढ़ा नहीं क्या? किस चीज का टेंशन है? 1-2% जनता ऐसी भी रहती है, आपको मतलब जो बच्चे भी हंस रहे होगे सर ऐसे कौन नमूने रहते का, भाई होता है। आप समझो पेपर कैसे आने वाला है। जिनको एडमिशन में दिक्कत आती है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई हर बार रिटायरमेंट तुमको इजी जा रहा है, लिमिटेड इलिस्ट्रेशन है, हर बार रिटायरमेंट के सम आते हैं, मतलब आते हैं। सर एनालिसिस में आपने क्या बताया है, क्या आपने देखा है, जरा हमें बताइए। दोस्तों ये रहा हमारा एनालिसिस। 2022 में भी एडमिशन और उसको और रिटायरमेंट आया हुआ था, तो जो बच्चा रिटायरमेंट अच्छे से कर रहा है उसका तो टेंशन खत्म। 2023 के पेपर में भी एडमिशन और उसको और आया था रिटायरमेंट। तो अगर आप रिटायरमेंट आज डिसाइड कर लो कि सर अच्छे से ये चैप्टर हमें करना है, जो कंपैरेटिवली इजी लगता है मुझे, लिमिटेड सम है, लिमिटेड कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल और इलिस्ट्रेशन पकड़ के, तो आप ना एक बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ सर हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? यस और नो? चीजों को समझिए। तो आप लोग यहां पे आपके अटेम्प्ट के लिए भी श्योर हो जाओ कि शायद सर इस बार भी हमारा एक तो एडमिशन और उसको और क्या आ सकता है, रिटायरमेंट ही आएगा। और आपको रिटायरमेंट अच्छे से करना है तो टेंशन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क का सवाल डन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क्स का आता है सर? 10 मार्क का। 2022 में कौन से 2 सवाल पूछे गए थे? एक है डिसोल्यूशन और उसको और आया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेम 2023 में पैटर्न चला, डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था ना सर, ये चारों चैप्टर दिया कुछ मिक्स कर दिया, तो अब तक तो नहीं किया भाई। तो 2024 में भी हम बोल सकते हैं क्या सर, एक तो डिसोल्यूशन, नहीं तो उसको और क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरे भाई और मेरे बहनों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें टाइम भी कम लगता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो आई नो कि सम ज्यादा है, मिक्स सम आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मुझे वो भी पता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस की तो आप लोगों का टाइम बचेगा। क्योंकि डिसोल्यूशन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, लेकिन यहां पे ना एग्जाम में अब जब जाओगे, एक तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं, बहुत गलत बात है। 12वीं के बाद हर जगह कैलकुलेटर अलाउड रखा इन्होंने, सिर्फ 12th में ही नहीं रखा। क्यों भाई? बट ठीक है। अब तो क्या होता है ना, वहां पे आप लोग को हर एक अकाउंट में पार्टनरशिप अकाउंट का बैलेंस सिखाओगे, बैलेंस शीट को टैली करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारी चीजें जब आप करते हो तो वहां पे कैलकुलेशन में टाइम जाता है। तो मेरा ये मानना है कि शायद आप बीओई पे फोकस करो तो आपका 10 मार्क अच्छे से बन जाएगा। इसको लेके मैं कुछ लेक्चर्स लाने वाला हूं लाइव में, एक पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के जितने सवाल है आई विल ट्राई कि हम सॉल्व करें, तो आपके ये 10 मार्क श्योर हो जाएंगे। समझ रहा है राजा? तो आप लोग प्रिपेयर करते वक्त, मतलब ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है बीओई करेंगे, क्योंकि आपको मैं सवाल दिखाता हूं दोस्तों। 2022 में क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यस सर, ये है आपका डिसोल्यूशन का सम, ठीक है। और इसको और जो आया था ये रहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम, इतना सा। अब सम छोटा होता है, कंसेप्ट ज्यादा है, मुझे पता है, बट ये ना जनरल एंट्री करोगे आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं 10 में से 10, और टाइम कम लगता है। सिर्फ प्रैक्टिस अभी से करो। इवन 2024 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है कि किस प्रकार का सम आया है, ठीक है। इवन 24 का एनालिसिस, 23 का एनालिसिस देखो बेटा। 23 में क्वेश्चन नंबर 3 ये डिसोल्यूशन का सम है, राइट।
और इसको और जो आया था ये इतना सम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब और देंगे तो वापस क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे, ढोकले बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे क्या करे, बेटा क्वेश्चन 3 लिखना है, उनको समझ में आ जाएगा तूने बीओई किया है और लगता है तो सर्टिफाइड कॉपी का देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो सर जनरल एंट्री पास करना है और यहाँ पे देखो एक ही बुक में बोला इन द बुक्स ऑफ राजेश। तो आप समझिए ये कंसेप्ट जो अच्छे से समझ लेगा इतना भी डिफिकल्ट नहीं, लेकिन टाइम सेव होगा यहाँ पे, मेरा ये कहना है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में करवा दूंगा तो दिक्कत है ही नहीं। तो आप लोगों को पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है क्या राजा अब तक, यस और नो? दोस्तों बहुत कंफ्यूजन इधर ही होता है जो मैंने आपको बताया कि आप रिटायरमेंट अच्छे से कर रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे से कर रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। आपने पढ़ाई नहीं भी चालू की अभी भी अच्छे से करो, प्लान के साथ करो, अपने सारे दोस्तों के सेशन भेज दो सर। एक बार वो देखेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि हाँ हमें पढ़ना कैसा है, क्योंकि ये बात है ना कोई बताता नहीं। जिन बच्चों ने क्लासेस लगा लिए उनको तो ठीक है सर, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिन्हें लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ये बहुत दिक्कतें होती है, वो हर चैप्टर पढ़ते रोज, अरे भाई लेकिन स्ट्रैटेजी कहाँ है, देखो ना हर चैप्टर अटेम्प्ट करना ही नहीं है, हर चैप्टर का सब ऑप्शन में है। फिर सर क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 8 मार्क्स का होता है जो कंपनी अकाउंट पे बेस है। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों। 2023 में कंपनी अकाउंट का सम था, 2024 में भी कंपनी अकाउंट का सम था, और इसको और जो आता है वो चैप्टर नंबर 10 से आता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सर चैप्टर नंबर 10 पूरा थियरी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखने आपको सर बता दीजिए हमें बोर्ड पेपर। आइए दोस्तों बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। 2022 कंपनी अकाउंट का सम था, आपको ये कंपेयर करने में इजी होगा, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आता है। और सर उसको जो 8 मार्क्स का दूसरा सवाल था वो चैप्टर नंबर 10 में से बस ये था थियरी, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस। 8 मार्क्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरा एक ओपिनियन है कि थियरी में आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन वो बच्चा जिसे अकाउंट में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, अब शायद कोई स्टूडेंट हो रहा होगा कि जो लास्ट मोमेंट पे लेक्चर देख रहा है, तो भाई दुपट्टे को तिनके का सहारा, तो ये चैप्टर बचा सकता है बेटा तुमको। ये सुनो पूरा थियरी मेरा 1 घंटे का सेशन भी आप अगर देखो तो अकाउंट के प्लेलिस्ट में, बस उतना कर लो, पूरा का पूरा चैप्टर मेमोरी टेक्निक बताया खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कंपनी अकाउंट अगर टाइम है तो करो, लिमिटेड क्वेश्चन है, 4 फीचर का क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से चीजें होती है बेटा। 8 में से 8 मार्क्स आपके रहेंगे। 2024 में सर क्या आया था, अगेन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कंपनी अकाउंट का इस तरह का क्वेश्चन था 2023 में, और उसको और था ये वाला। सर क्या मजाक है, अब देखिए, गिव अ कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रोसेस। समझ में आ रहा है आपको? 8 मार्क्स का सवाल अगेन यही था, और इसमें यही सवाल आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है सर। आप मेरा वो लेक्चर देखोगे आपको आईएमपी तुरंत मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो 8 मार्क्स का, एक तो कंपनी अकाउंट, नहीं तो क्या चैप्टर नंबर 10। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि आप किस हिसाब से आपका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी करो अभी। और अगर आपका थियरी बहुत अच्छा, आपको लगता है कि सर मैं आउट ऑफ मार्क्स ला ही सकता हूँ या ला सकती हूँ, तो जाइए। तो 2024 में भी शायद यही होना चाहिए पैटर्न। फिर सर क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपका कितने मार्क्स के लिए सर, 8 मार्क्स का, जिसमें जो पार्टनरशिप का एडमिशन रिटायरमेंट डेथ है। अब देखो रिटायरमेंट तो आप अच्छे से करो, और रिटायरमेंट हुआ तो डेथ भी कंपेरेटिवली इजी लगता है सर। तो डेथ का एक सम आता है, नहीं तो उसको और आ जाता है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। तो कोई बच्चा अगर डेथ बहुत अच्छे से कर रहा है 2022 2023, आप देखिए किस प्रकार से ये चीज हुई है, एनालिसिस कीजिए। डेथ का सम आया ही है तो वो अगर आप चैप्टर करते हो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत नहीं है। और में क्या आएगा चैप्टर नंबर 9। चलो दोनों पेपर देख लो एक बार। आई होप तुम्हें लेक्चर ना बेटा थोड़ा यूजफुल हो रहा है। और जो बच्चे सच में करने वाले, मतलब क्या डायरेक्ट आईएमपी ले रहे भाई, तुमको समझ, तुम सब आईएमपी सर हर एक चैप्टर का आईएमपी क्वेश्चन कर रहा है, अटेम्प्ट वहां पे करना कितना है वो तो देखो। और अभी एंड तक सुनो पूरा लेक्चर, आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स में भी क्या रिस्क नहीं लेना है, वो भी मैं एनालिसिस बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा जरूर दोस्तों। चलो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या यहाँ तक ओके लग रहा है सबको? आपके लाइक्स और कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिए। और बहुत बच्चे ढूंढ तो सब्सक्राइब करते ही नहीं, तो आपके लिए वो छोटा सा काम है, लेकिन इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है टीचर्स को। चलो ध्यान दो सर, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये डेथ का सम है राइट। और इसको जो और आया ना बेटा, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है सर, बहुत बच्चों को ये सवाल होता है। तो देखो ये बोर्ड एग्जाम 2022 इस तरह का, प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट, इजी क्वेश्चन होते हैं ये भी।
आप एक बार देखो, इसमें मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर पार्टनरशिप में ना थोड़ा मजा आ रहा है, वो रिटायरमेंट किया तो डेथ में इतना डिफिकल्टी नहीं जा रहा है, तो आप ये डेथ कर सकते हो। समझिए, अकाउंट्स में आप 6 चैप्टर करके भी आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। ये पूरा गेम है स्ट्रैटेजी का, ये पूरा गेम है माइंडसेट का, कि किस हिसाब से आप प्लानिंग बना के चल रहे हो। सर हर चैप्टर करेंगे, वहां पे जाके देख, अरे भाई क्या देखेंगे, पहले से पता है ऐसे आने वाला है। और सर पेपर पैटर्न घूम गया तो अब 2 साल तो नहीं घुमा है सर। और मुझे नहीं लगता 12वीं लेवल पे इतना बड़ा गैम्बलिंग करेंगे कि बच्चों की लगा देंगे। तो आप लोगों को ये एनालिसिस में रख रहा हूं, तो आप लोग कीजिए, लेकिन आपको पहले प्लान ए में क्या रखना है सर, कि आपके जो आपको लग रहा है कि डेथ अच्छे से, वो अच्छे से एकदम परफेक्ट कर लो। और फिर आप जाइए उनको एक एक बार देखो, ऐसे नहीं कि पूरा छोड़ दिया, ऑब्जेक्टिव करने भी उसमें से। और अगेन आपको नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है, पूरा साल है तो सब चैप्टर करोगे, लेकिन ज्यादा करके फोकस आप पहले से डिसाइड हो कि ये करके जाना है, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है सर। ओके सर, आइए 2023 का पेपर देखते हैं। 2023 में ये रहा आपका डेथ का सब, एक बार देखिए, जिन्हें स्क्रीनशॉट निकालना निकाल सकते हैं सर। 2023 का पेपर है, ठीक है, ये रहा। और इसको और आया था कन्वर्ट द फॉलोइंग, ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन इसका प्रैक्टिस लगता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ये है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 का सवाल। तो आप लोग एक ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके लिए हर्डल बन सकता है अगर आपने डेथ और चैप्टर नंबर 9 दोनों छोड़ दिए तो। और सर 8 मार्क्स का सवाल है, प्लानिंग कैसे हो, पढ़ाई कैसे करो, ये आपको तब समझेगा जब आप क्वेश्चन वाइज जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं, हमारी क्रैश बैच में, मतलब मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर तो बच्चों को दिए, जो लाइव हमारे सेशन हो रहे जिसमें मैंने एनपीओ के कुछ क्वेश्चन लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। आप लोग देखिए कि इट्स ऑल अबाउट ना आपका मैनेजमेंट, कि आप वो चीजें करते कैसे हो। तो आपको अगर पता है कि मेरा बोर्ड एग्जाम कल है, और मेरे भाई और बहनों, आपने डेथ ये चैप्टर किया ही नहीं, आपने चैप्टर 9 ऑप्शन में डाल दिया, तो सीधा सीधा क्या गैम्बलिंग है, आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से आप दोनों के दोनों ऑप्शन को नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा है बेटा, बात पता चल रही है? ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, मैं पेपर पैटर्न के बारे में बता रहा हूं लिटरली, लेकिन बहुत बच्चों को इस वीडियो की जरूरत थी। और मैं क्या कह रहा हूं, जिन्हें पता भी था भाई कि, और ये देखो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर हमको पता है, लेकिन जिनको मैक्सिमम जनता को जरूरत थी वो तो इसे बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। ये एनालिसिस है लास्ट 2 साल के पेपर के, और शायद अब आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। और सर 6 और 7 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आइए मैं आपको लेके आता हूं सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे क्या सर। अब आप देखो जरा दोस्तों, पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या आ सकता है, ये वेटेज है, मतलब आपको चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपको पता रहेगा, मुझे इस चीज का गारंटी है, ठीक है। आपको पेपर पैटर्न के हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन 1 में इतने सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ए से लेके जे तक, कोई भी 4 सवाल जो 5 मार्क्स का रहेगा करके, टोटल 20 मार्क के आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि 2022 में क्या आया था, ये देखना बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। 2022 का पेपर है दोस्तों बोर्ड का। आप देखिए, रीराइट द सेंटेंस बोला, अब मैंने बोला था कि पूरा का पूरा हमको वापस स्टेटमेंट लिखना है करके, 5 मार्क्स का, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। फिर आपको बी पूछा था वो 1 वर्ड करके, ठीक है, इसमें भी टेंशन नहीं था। सी पूछा था 1 सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, 1 सेंटेंस हमेशा आता ही है क्या, तो 2023 का पेपर भी आपको दिखाता हूं, और ये बहुत जरूरी है, इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि अकाउंट में हमको आउट ऑफ मार्क्स की एक्सपेक्टेशन होता है, और वहां पे अगर हम इसका प्लानिंग नहीं करेंगे तो लग जाएगी सर। और आपका डी था कंप्लीट द सेंटेंसेस, जहां पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिए थे। पढ़िए जरा, ये था 2022। आप देख लीजिए, ये सी एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट निकालिए, 2022 का पेपर। 2023 में देखो क्या हो, और बच्चे क्या करके गए थे, उनको लगा तो यही तो आने वाला है, और ऑब्जेक्टिव तो सर 10 मिनट में हो जाते। जरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 वर्ड आ गया, चलो खुश है हम लोग 2023 के पेपर में, ठीक है, तो इसका तो 5 में से 5 मिल जाएगा। यहां पे ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया। कैलकुलेट द फॉलोइंग, 5 मार्क्स का सवाल था दोस्तों, और इन ढोकलों ने क्या किया, मुझे लगता था ये 2.5 मार्क्स के लिए देना चाहिए था, मतलब 5 मार्क्स के लिए 5 कैलकुलेशंस दे दिए। और ट्रस्ट में यहां पे बच्चों की बहुत लग गई और टाइम भी बहुत चला गया। 2023 का अगर कोई बच्चा, कोई आपका सीनियर होगा, तो ऑब्जेक्टिव में जो आप प्लान करके जाते हैं ना कि 20 मिनट में तो 10 मिनट में तो हो जाएंगे सर, किधर टाइम लगता है, ये क्वेश्चन आ गया था, तो आप क्या इसका प्रैक्टिस कर रहे हो क्या?
हम ये भी कराएंगे एंड में। आप समझिए, ये करना पड़ेगा सर। ये कहाँ पे दिया है पेपर पैटर्न में दोस्तों? कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, आपको कंप्यूट द, ओके कहाँ पे गया? कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये देखो, दिखा आपको? कलर आएगा देखो, ये वाला, 1 मार्क्स के लिए। ये सवाल 2023 में पूछा, 22 में तो नहीं था। तो आपको प्रिपेयर देखना तो पड़ेगा अगर वो 20 में से 20 मार्क्स लाने हैं तो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पोस्ट करूंगा। ये लेक्चर इसीलिए, मतलब ये लेक्चर में आपको अकाउंट सर पढ़ रहे हो, हर बच्चे ने क्लास लगाया था, लेकिन अब जो लास्ट के कुछ मंथ है, कैसे उसको डील करना है समझ में आ रहा है क्या? कंपैरिजन देखो दोनों पेपर का। और 2024 में क्या आ सकता है सर, ये हम एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब आप लोगों को ये नहीं पकड़ के चलना कि सर वही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया क्या। आपको बता रहा हूं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सी देखिए दोस्तों, एग्री डिसएग्री आ गया था। मतलब यहाँ पे विद रीजन नहीं लिखना है, इधर अग्री और डिसएग्री। ये तो पूछा ही नहीं था 2022 में, लेकिन 2023 में पूछ लिया। ये एबीसीडी समझ में आ रहा है क्या आपको? तो कोई टीचर आपको बोल रहा है कि यही कर भाई, आपको प्रिपेयर जो मैं आपको बता रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेना। अभी हर क्वेश्चन को रोज थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। समझ में आ गया दोस्तों? यस और नो? यस सर करके। और लास्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट, ये तो इजी था अगेन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो बाकी ठीक था सर, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बी ने बहुत बजा दी थी बच्चों की। तो ये हो गया टोटल आपका पेपर सर। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। प्लानिंग के तौर पे आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल आप लोगों के क्वेश्चन कितने हैं मालिक? टोटल 7 क्वेश्चन है। उसमें सर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ट्रस्ट मी। आपके वहां पे सर गारंटीड 24 मार्क्स डन है। हम प्रैक्टिस कराने वाले, देखो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस और 24 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और ये क्वेश्चन 1। तो टोटल 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लो तो भी आपके 80 मार्क्स में से 44 मार्क्स डन हो जाते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस। अब बचता है सर गेम रिमेनिंग मार्क्स का, 36 मार्क्स का। उसमें सर अगर मैं क्वेश्चन 2 रिटायरमेंट करूं तो 10 मार्क्स श्योर है मेरे, क्योंकि रिटायरमेंट कंपेरेटिवली इजी है। सर क्वेश्चन 3 मेरे हिसाब से अगर मैं बीओई कर लूं तो बीओई के 10 मार्क्स डन, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, कंसेप्चुअल है सर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं चलेगा। ठीक है, 20 ये डन हुए। फिर सर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाइए, वहां पे आप कंपनी अकाउंट के लिए देखिए। जिनको कंपनी बिल्कुल नहीं आ रहा है सर, टेंशन है, वो चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग डेथ कर सकते हो सर। और जिनको करना है चैप्टर 9, हमेशा ऑप्शन तो ओपन रहेगा, लेकिन इस तरह से आ रहा है। तो मैं अगर देखो, मुझे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 रिटायरमेंट, चैप्टर 5 डेथ, अगेन आपको मैं बताऊं कि आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कंपनी अकाउंट, ठीक है। डिसोल्यूशन तो नहीं, तो चैप्टर में भी ये 7 और ये रहेगा 8। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 6 10 में से ये 6 चैप्टर प्रायोरिटी पे करूंगा, बाकी आप करिए तो, और अच्छे से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। मतलब इसमें कोई टेंशन रखना ही नहीं सर। ये फाइनल अकाउंट है, ये एनपीओ है, ये रिटायरमेंट है, ये डेथ है। मतलब इन क्वेश्चन को अगर मैंने रोज अच्छे से प्रैक्टिस किया तो सर 60 मार्क्स के मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क का मेरा ऑब्जेक्टिव है, 60 मार्क्स के सवाल है प्रैक्टिकल, तो 60 में से 60 आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। बाकी आप कीजिए। तो ये मेरा एक एनालिटिकल वीडियो था। आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट सवाल दो ना, रेगुलर अब इस चैनल पे बहुत सारी चीजें आने वाली है दोस्तों। हर एक लेक्चर में बात करेंगे। जैसे मैंने सर्टिफाइड कॉपी का एक अलग वीडियो बनाया, एनालिसिस लास्ट 2 पेपर का, और क्या 24 में यही रिपीट हो सकता है? बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी सर। ये 2 साल तो आप उन्होंने चेंज नहीं किया, करना होता तो इधर ही कर देते अंदर का। हाँ, लेकिन उन्होंने कहां पे गेम खेला है? ऑब्जेक्टिव में। ये सिमिलर नहीं आए हैं, तो आपको उसके लिए क्या देखना है सर? ये वाली चीज, ये पेपर पैटर्न जो है, ये स्क्रीनशॉट निकालो। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा। समझ में आ रहा है? अकाउंट्स का स्ट्रक्चर अब बनाओ, पैटर्न बनाओ पढ़ाई का। अब आपको मैंने दोनों पेपर बताया है, ठीक है। सो अच्छे से करो। लगता है तो पेपर में टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, अपने ऐप में भी रख दूंगा। पढ़ो अच्छे से, कोई टेंशन मत लो, अच्छी सब अच्छा होगा करके। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।